जय श्री कृष्णा। आयुष्या ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको निर्जला एकादशी से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत जीवन में जल की उपयोगिता और महत्व को बताता है। इस दिन व्रती को अन्न के त्याग के साथ साथ जल का त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती वो जल होता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ना ग्रहण करके आप इस व्रत का पालन करें। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ज्येष्ठ मास को तीसरा महीना माना गया है और विष्णु भगवान की उपासना के लिए ज्येष्ठ मास भी अति उत्तम होता है, क्योंकि इसमें निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है। इस साल की 2021 की जो निर्जला एकादशी है वो कल यानी 21 जून 2021 को सूर्योदय से शुरू होकर आपको 22 जून 2021 यानी मंगलवार को सुबह 5:24 से 8 बजे तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि आप 21 जून 2021 सुबह सोमवार को नहा धोकर सूर्योदय से पूर्व जल का संकल्प लें और अपने व्रत को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपका व्रत पूरा हो जाए। और इस दिन आप जल की अगले दिन के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ना ग्रहण करें। और ग्रहण ना करने के साथ साथ आप जितना ज़्यादा हो सके जल का दान करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो निर्जला एकादशी का संबंध भीम से भी माना गया है, क्योंकि भीम कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे, जबकि माता कुंती और अन्य पांडव एकादशियों का व्रत करते थे। तो वेदव्यास ने भीमसेन को निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी और उनसे कहा था कि अगर तुम इस व्रत को निर्जला एकादशी के व्रत को रखोगे तो तुम्हें अन्य एकादशियों का फल भी मिल जाएगा। लेकिन शाम तक आते आते भीमसेन मूर्छित हो गए थे। तब उस दिन से इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा गया, क्योंकि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, जो कभी भी किसी भी समय भोजन का त्याग नहीं कर सकते थे। अतः अगर आप भगवान वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म से संबंधित है तो आप भी इस एकादशी का व्रत रखें। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जल उपवास रखें, नहीं है तो केवल जल और फल लेकर भी श्री हरि के मंत्रों का जप करें और उनसे अपने व्रत के पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।